पिछले वीडियो में मैंने मैटर के बारे में बताया। जो वस्तुएं जगह घेरती हैं, वजन होता है, वेट होता है, उसमें वो मैटर कहलाती है ना। उनकी अवस्थाओं के बारे में बताया। आज देखिए मैं फोर्स के बारे में बताऊंगा। फोर्स क्या होता है? जैसे हमको कोई एक वस्तु है यहां रखी है, उसको दूसरी जगह ले जाना हो तो उसमें फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं। तो जब हम किसी वस्तु को, जैसे ये कोई चीज यहां रखी है, इसको यहां ले जाना है, तो यहां कैसे जाएगा? इसको धक्का देना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा, तभी तो यहां तक जाएगा। अब ये खींचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि कैसे हम वहां तक ले जाते हैं, लेकिन इसको यहां तक पहुंचाना है आपको। तो देखिए यहां पर एक फोर्स की जरूरत है। यही फोर्स है। फोर्स वास्तव में या तो वो धक्का है और या तो खींचना है। दो तरीके से यहां पहुंचेगी। या तो आप ढकेल के ले जाइए या खींच के ले जाइए। किसी भी चीज को अगर ले जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या तो उसको ढकेलिए या उसको खींचिए। तो खींचना और ढकेलना यही फोर्स है। पुलिंग या पुशिंग, या तो आप उसे खींच रहे हैं और या तो ढकेल रहे हैं। तो इस तरीके से ये फोर्स उसमें लगता है, और फोर्स एनर्जी से प्राप्त होता है। बॉडी में जो एनर्जी होती है, जो हम खाना खाते हैं, उससे हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है, और उस एनर्जी से हम कोई वर्क कर पाते हैं, और वर्क करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है। तो ये फोर्स की आवश्यकता देखिए हमें कब कब होती है। जैसे हमें कोई चीज चलाना हो तब होती है, और उसे रोकना हो तब भी। जैसे कोई चीज जा रही है, उसको फोर्स लगा के रोकना पड़ता है, खिंचाव पैदा करना है। साइकिल है जा रही तो ब्रेक लगानी पड़ती, तो ब्रेक क्या करती है? उसको रोकती है, फ्रिक्शन पैदा होता है, फिर उसको साइकिल हमारी रुक जाती है। तो रोकने में, खेलने में, दौड़ने में एनर्जी की, जहां जहां एनर्जी लगती है, जो कोई कार्य करना है तो एनर्जी लगेगी और फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स हो जाता है। फोर्स कितने टाइप का होता है ये भी ध्यान दीजिए कि फोर्स के टाइप देखिए क्या क्या होते हैं। तो देखिए वो न्यूटन वाली बात याद कीजिए। जैसे पेड़ पर सेब था और वो सेब गिरा तो नीचे आ गया। ऊपर पेड़ से आम जब गिरता है तो नीचे आ जाता है। अरे भाई, ऊपर ही आम था तो नीचे क्यों आ गया? उसको ऊपर ही ऊपर टहलते रहना चाहिए। नीचे वो इसलिए आ जाता है कि वहां पर उसको कोई खींचता है, और जैसे ही खींचने की बात आती है तो ये फोर्स होता है। मतलब कोई फोर्स है उस पर लगता है आम में, जिसके कारण से आम, सेब या ऊपर वाली चीजें सब नीचे की ओर गिरती हैं। कौन सा फोर्स है वो है पृथ्वी है ना, हमारी अर्थ। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल एक होता है। फोर्स का मतलब बल होता है। तो ये पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचा जाता है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो एक फोर्स ये हो गया जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। अब इसको एक बार और दोहरा लीजिए। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी के ऊपर कोई चीज फेंकी जमीन से ऊपर तो वो दौड़ करके गिरती है नीचे की ओर। क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी हम अपनी ओर खींचती है। इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो देखिए ये आप समझ गए। अब दूसरे नंबर पर आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे दो चीजें, जैसे ये है और इसी पर रखा हुआ कोई पत्थर है, इसको खिसकाइए तो ये आसानी से नहीं खिसकता। इसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, वो रोकने का प्रयास करता है। जैसे साइकिल है हमारी, साइकिल में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो उसके ब्रेक के जो पॉइंट होते हैं वो हमारे रिम को या उस जगह चिपक जाते हैं, उसको फ्रिक्शन पैदा करते हैं, उसको रोकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो हमेशा दो वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में छूती हुई चलती हैं तब लगता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो इस तरीके से फोर्स रोकने का काम कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगता है और रोकने का प्रयास करता है। दूसरा मस्कुलर
मसल्स होती है ना मैस्कुलर, तो ये जैसे हम किसी ढकेलते हैं, देखिए बॉडी आजकल बच्चे छोटा बॉडी बनाते हैं, तो ये मसल्स होते हैं, तो इसमें जो फोर्स लगता है इन्हीं के द्वारा तो लगता है, ढकेलते हैं जैसे किसी चीज को, तो ये फोर्स कहां से आता है? हाथों में जो पेशियां होती हैं, हाथों में जो हमारे बल होता है, उन्हीं से धक्का दे करके हम उसे ढकेलते हैं आगे की ओर, तो ये मस्कुलर फोर्स होता है। फिर मैकेनिकल, अब देखिए मैकेनिकल, आजकल आदमी फोर्स कहां लगा रहा है? मशीनों का युग आ गया है, मशीनें काम करती हैं, है ना। किसी को जैसे कोई चीज उठानी है तो उठाने के लिए आजकल देखिए मशीनें आ गई हैं कि जेसीबी मशीन आई, जमीन से खोदा मिट्टी और भर दिया, तो मशीन काम कर रही है। तो ये जो मशीनें काम करती हैं और टेक्नोलॉजी आ गई है, इसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, जहां पर हम टूल्स का प्रयोग करते हैं, मतलब औजार, कोई मशीनों का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। तब वर्क हमारा आसान हो जाता है। तो मैन पावर जब कम होती है तो मशीनों से काम हम ज्यादा कर पाते हैं। तो ये मशीनें जो हैं वो उनमें कौन सा फोर्स होता है? मैकेनिकल फोर्स होता है। और एक होता है जैसे इलास्टिक फोर्स, जैसे गुलेल आप खींचिए उसको, रबर है वो खिंच जाती है, अब देखिए उसके अंदर फोर्स आ गया। धनुष बाण है ना, ऐसे खींचा जाता है फिर छोड़ दिया जाता है बाण को। भाई धनुष है तो उसमें बाण लगा करके छोड़ते हैं, जब इसको खींच लेते हैं यहां तक बस छोड़ते, तो ये इधर की ओर भागती है, बाण चला जाता है आगे की ओर। तो ये एक स्थिति पैदा हो जाती है जिससे उसके अंदर एक फोर्स हो जाता है, फिर ये कोई कार्य कर सकता है। हमेशा फोर्स से ही वर्क होता है ना, फोर्स नहीं तो वर्क नहीं, ठीक है। जब हम फोर्स लगाते हैं तब वर्क होता है। तो देखिए फोर्स कितने प्रकार का हो गया, जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो कोई वर्क हो जाता है। जैसे नीचे हमें कोई चीज तोड़नी है तो बड़ा सा पत्थर ऊपर से ऐसे छोड़ दो, जब छोड़ोगे तो वो नीचे की ओर जाएगा। वो नीचे जाता क्यों है? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसे पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। उसके बीच में कोई चीज आएगी तो टूट फूट जाएगी, तो इसलिए वो नीचे की ओर, कोई बड़ी चीज तोड़नी है ऊपर से छोड़ दी है, टूट गई, तो कार्य आपका हो गया। लेकिन कार्य किया किसने है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है, पृथ्वी जो अपनी ओर खींच रही थी उसने किया है। इसी तरीके से अब देखिए ये प्रश्न है इसमें कि ये फोर्स क्या है और ये कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार हैं इसके, काइंड्स ऑफ फोर्स, ये लिखना है। और सबका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। तो फोर्स, व्हाट इज फोर्स, पहला क्वेश्चन, और दूसरा है काइंड्स ऑफ फोर्स। ये सबका एक एक एग्जाम्पल देना है कि कहां पर, चित्र बना दीजिए, पूरा काम मत करिए। तो जब भी पृथ्वी अपनी ओर खींचने का ग्रेविटेशनल बनाते हैं तो कोई भी आम को गिराते हुए दिखाइए उसमें कि ये गिर रहा, ऊपर कोई भी चीज फेंकेंगे तो नीचे की ओर गिरेगी। तो इसको लिखिए, बुक की मदद ले सकते हैं, घर में किसी से बातचीत कर सकते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम वर्क के बारे में बताएंगे, मशीन के बारे में बताएंगे, धीरे धीरे करके फिजिक्स है, हम रोज कुछ बता रहे हैं, छोटे बच्चों के बड़े काम की चीजें हैं। मेरे साथ उनको लगाइए, मेरा वीडियो देखें, और वर्क भी मैं देता हूं जिससे वो काम भी करें। धन्यवाद।